वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IGNTI। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MS एक्सेस में डेटा टाइप्स के बारे में। अब जब भी हम टेबल डिज़ाइन करते हैं तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि फील्ड में आपको किस तरह का डेटा टाइप स्टोर करवाना है। जब भी आप टेबल डिज़ाइन करते हैं तो वो पूछता है कि आप जो नाम लिख रहे हैं या जो भी आपका कंटेंट है उसके सामने आप किस तरह का डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं, जैसे कि डेट, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट। तो कुछ इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आते जानते हैं हम डेटा टाइप के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे टेक्स्ट के बारे में, देन इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेट एंड टाइम के बारे में। देन होगा हमारा करेंसी, बुलियन, ऑटो नंबर। इसके अलावा और भी डेटा टाइप हैं, जैसे कि आपका OL हो गया। देन इसके बाद आता है अटैचमेंट, हाइपरलिंक डेटा टाइप, कैलकुलेटेड, कैलकुलेशन सीखेंगे हम। देन इसके बाद हो गया लुकअप विजार्ड और लास्ट मेमो। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में थोड़ा ब्रीफ से। टेक्स्ट डेटा टाइप। टेक्स्ट डेटा टाइप दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टेक्स्ट, दूसरा होता है आपका लॉन्ग टेक्स्ट। जो पुरानी वर्जन है उसमें जैसे कि 2007 का जो वर्जन है एक्सेस का, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। जबकि कुछ न्यू वर्जन्स आए हैं जैसे कि 2012, इसके अंदर आपको शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट दोनों तरह के डेटा टाइप मिलते हैं। शॉर्ट टेक्स्ट में ये है कि आप वहाँ पर सिर्फ 255 कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हैं, जबकि लॉन्ग टेक्स्ट में आप 255 कैरेक्टर से अबव 65,535 कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हैं। देन इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के बारे में। न्यूमेरिक डेटा टाइप में आपके नंबर्स आते हैं। अगर आपको जैसे कि सब्जेक्ट नंबर्स फिल करने हैं या फिर आपको रोल नंबर फिल करना है, किसी भी कंटेंट में अगर आपको नंबर फिल करना है तो आप यहाँ पर न्यूमेरिक डेटा टाइप यानी नंबर्स का यूज़ करेंगे। अब ये नंबर्स बिट्स में होते हैं, जैसे कि बिट्स में होते हैं 0 to 255 के बीच में। इसी तरह से इंटीजर्स में होते हैं, अलग अलग तरह से ये स्टोर करवाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेट टाइम डेटा टाइप्स के बारे में। कई सारी जगह हमें डेट और टाइम चाहिए होता है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ अगर आपको टाइम टाइप करना है तो इसके लिए आपको किस तरह का डेटा चाहिए होगा, डेट एंड टाइम के लिए। तो जब भी आप DOB या डेट से रिलेटेड कंटेंट पर काम करेंगे तो इसके लिए आप स्टोर करवाएंगे डेट एंड टाइम। चलिए अब नेक्स्ट है करेंसी डेटा टाइप। कई बार हमें करेंसी स्टोर करवानी होती है जो कि 4 डेसिमल्स के अराउंड रहती है, जैसे कि आपका हमारे यहाँ जो करेंसी है वो है रुपीस, यूरो। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह की करेंसीज चलते हैं, तो कई बार हमें अमाउंट लिखना होता है तो वहाँ पर हमें फिल करना होता है करेंसी। देन इसके बाद हम बुलियन डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हमें सिचुएशंस दी जाती है कि अगर हमारा डेटा कुछ इस तरह का हुआ, ट्रू हुआ तो यस आना चाहिए, फॉल्स हुआ तो नो आना चाहिए। तो इट कैन ओनली हैव 2 वैल्यूज, यस और नो, ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पर सिर्फ आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ट्रू या फॉल्स, कंडीशनल होती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट है आपका ऑटो नंबर डेटा टाइप। अब कई बार हमें चाहिए होता है कि हम सिर्फ स्टूडेंट का नाम लिखें और जो नंबर है वो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली टाइप हो जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, सीरियल नंबर में ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसको ऑटो नंबर्स के लिए। तो जब भी आपको सीरियल नंबर चाहिए, आपको नंबर्स अपने आप से नहीं लिखना है, आप चाहते हो आप सिर्फ स्टूडेंट का नाम लिखो और ऑटोमेटिक नंबर आ जाए, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे ऑटो नंबर डेटा टाइप। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे OL ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के बारे में। OL यूज़ किया जाता है बाइनरी डेटा टाइप के लिए, जैसे कि जो हमारे कंप्यूटर है वो हमारी और आपकी तरह कॉमन भाषा हिंदी या इंग्लिश नहीं समझते हैं,
वो समझते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो OL का काम होता है हमारी जो भी हमारा कंटेंट है, जो कि हम कंप्यूटर को समझाना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, वो 0-1 की लैंग्वेज में यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो कई जगह हमें जब कैलकुलेशन करवाना होता है, जैसे कि एक्सेल से फाइल वगैरह आपको इंपोर्ट करवाना होता है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं OLE का। नेक्स्ट अटैचमेंट। अब अटैचमेंट में जैसे कि आप ईमेल्स वगैरह में भी देखते होंगे कि कुछ अटैचमेंट्स आती हैं, आपको कोई वीडियो लिंक करना है या कोई फ़ोटो लिंक करना है, फ़ोटो को अटैच करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अटैचमेंट के लिए। या कोई किसी फाइल को आपको अटैच करना है तो आप इसके लिए यूज़ करेंगे अटैचमेंट का। हाइपरलिंक। अब कभी भी आपको अपनी फर्स्ट फाइल को या किसी और फाइल को यहाँ पर स्टोर करवाना है या लिंक करवाना है, तो आप इसके लिए यूज़ करेंगे हाइपरलिंक का। आप अपने डेटा में टाइप करेंगे हाइपरलिंक। नेक्स्ट कैलकुलेटेड डेटा टाइप। अब कई बार हमें कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे कि टोटल निकालना हो गया, परसेंटेज और ग्रेड वगैरह। तो टोटल निकालने के लिए या टेबल डिज़ाइन करने के लिए हम ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, कैलकुलेशंस का। तो जहाँ भी आपको कैलकुलेशन करनी है, इसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, कैलकुलेट का। देन लुकअप विजार्ड। और लुकअप विजार्ड का यूज़ हम इसलिए करते हैं, जैसे कि आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना हो गया। अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो आप इसके लिए किसका यूज़ करेंगे, लुकअप विजार्ड का। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में भी दिया गया मेल फीमेल। नेक्स्ट होता है आपका मेमो। अब आपको कोई भी किसी भी तरह का मेमो बनाना है तो इसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, मेमो का। तो ये थे हमारे डेटा टाइप। अब हम जब टेबल डिज़ाइन करना सीखेंगे तो वहाँ पर हमें ये ज़रूरत पड़ेगा, तो अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप किसी भी तरह का डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल डिज़ाइन के साथ मिलते हैं।